भागवत जी में एक ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। 5 साल की एज में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, राजा बने। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके एक भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उन सबको मारना शुरू कर दिया। भागवत में प्रसंग लिखा है। तो उस समय ध्रुव के जो दादा हैं मनु, जिनसे सृष्टि बनी है, उन्होंने आके ध्रुव को दर्शन दिया और समझाया। और तब उन्होंने वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि तूने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर तेरे भीतर से हिंसा की भावना क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला। आज तुझे मैं सत्संग सुनाता हूँ, तब तेरा मन बदलेगा। तब मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग सुनाया और तब उनके मन में आया, नहीं, मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, ये तो बेचारे निर्दोष हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल भगवान के दर्शन से आप मुक्त हो जाओगे ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, फिर दर्शन करोगे तब मुक्ति मिलेगी। एक साधु थे, वो नदी में जाते नहाने के लिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए वो जैसे हाथ में पानी लेते ना, एक बिच्छू आके उनको काट लेता। काटता तो एकदम से उसको नीचे गिरते, फिर उसको उठाते कि ये मर ना जाए, उसको लेकर के बाहर लाने लगे। वो फिर काट देता, बार बार वो काटता रहा, वो उसको बचाते रहे। एक किनारे पर आदमी खड़ा था, उसने साधु से पूछा, बाबा ये बार बार आपको काट रहा है, आप फिर भी इसको बचा रहे हो? तो बाबा ने हंस के उत्तर दिया, इसका स्वभाव है काटना, ये अपना स्वभाव नहीं काट छोड़ रहा, मेरा स्वभाव है बचाना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अगर सामने वाला गलत कर रहा है और मैं उसके लिए अपना जो स्वभाव है, अपनी जो अच्छाई वो छोड़ दूं, तो घाटे का सौदा है। इससे बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी अच्छाई बरकरार रखूं, उससे वो लाभ भी ले रहा है तो वो उसकी मर्जी है। एक आदमी आया, उसने एक संत से कहा कि मुझे घर बनाना है, नया घर बनाना है, क्या करूं? तो संत ने हंस के कहा, तू जा एक मटका ले और एक पेड़ पर उसको टेढ़ा लटका दे, तेरा कुछ दिनों बाद घर बन जाएगा। उसने सोचा बड़ा अच्छा टोटका है, उसने जाके मटका टेढ़ा लटका दिया और सचमुच कुछ महीने बाद उसका घर बन गया। वो खुशी खुशी आया, आगे उसने कहा कि महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे टोटका बताया, मेरा घर बन गया। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि भैया ये कोई टोटका नहीं था, मैंने तुझे कहा घड़ा टेढ़ा लटका, तूने लटकाया, उस टेढ़े घड़े में चिड़िया ने आकर के अपना घोंसला बनाया, वो वहां आके रही, उसका घर बना और उसकी दुआ तुझे लगी तो तेरा नया घर बना। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है, ये किसी की दुआ थी, ये किसी का आशीर्वाद था। तो ये टोना टोटका मैं नहीं मानती। आप दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला होगा ही होगा। मुझे लगता है भगवान को एहसास करने के लिए ना तो आपको ऐसा जरूरी है कि वो बांसुरी लेकर के आए और कहे ले मैं आ गया, देख मुझे। रात को सोते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं, दिन में भी आपके भीतर जा रहे हैं, खाते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं। मैं उनको इसी तरीके से फील करती हूँ, उसी तरीके से अनुभव करती हूँ कि वो हर पल मेरे शरीर के हर एक रोम रोम में, हर एक अंग में अपने रूप में समा रहे हैं। और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप देखना, आप जीने की कीमत समझ जाओगे। जो आज आपको लग रहा है ना कि ये सब फ्री में मिल रहा है, आपको पी रहे हो, खा रहे हो, सांस जा रही है, इसका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन हर एक सांस की आप कीमत समझोगे। प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट बैठिए, जो डेली आपका रूटीन चल रहा है ना, सांस आ रही है जा रही, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा बैठ के सांस का आनंद लीजिए। श्वास का जिस दिन आप आनंद लेने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करोगे। सबसे अमीर। सबसे अमीर।